आज की रिसेंट अगस्तवाणी है 31 दिसंबर 2007। हेडिंग दिया है नए वर्ष में अखंड महादानी अखंड निर्विघ्न और अखंड योगी सदा सफलता मुक्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं, बोलो क्या समझेंगे वो ब्राह्मण। हम साकार में सन्मुख बैठे लेकिन गुलजार दादी का तन, उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा आकारी है या साकारी है? आकारी है। तो बोला एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं। साकार में सन्मुख माना क्या होता है? देखने वाला भी साकारी और जिनको देखा जा रहा है जो बैठे हुए हैं वो भी साकारी। तो एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की शेष आत्माओं के मस्तक में आत्मा दीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से इसमें समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्मा रूपी दीपकों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। मना पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्वपरिवर्तन का उमंग, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। ऐसे तो दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं। और बाप दादा आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए। ये तो रीति रस्म मनाने की निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीपक दिखाई देता है ना, अविनाशी दीपक है। तो नए वर्ष में हरेक ने दिल में स्वप्राप्ति, स्व के प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कोई नया प्लान बनाया है।
12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? पूछा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो और पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है। तो आप प्रकृति के मालिक, जो प्रकृति जीत कहलाते हैं, वो कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख चैन का अनुभव हो? इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष है समय का खजाना। उस समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो और हर गुण को सफल करो। सफलता भूत बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय सफलता का प्रारब्ध पूरा, आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय प्राप्त होगा। सांस को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके सांस सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान का खजाना, उसका फल स्वर्ग। स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते
जो वहाँ कोई भी वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ राय देने वाले कोई राय बहादुर होते ही नहीं। सर्वशक्तिमान होते हैं। 31/12/2007 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त हो जाती हैं। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध, देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जन्मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता का प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्वप्रति और विश्व के प्रति कितना सफल किया। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा खजाना सफल किया और कितना किया, ये चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले ही बताया है कि संगम के समय का एक एक सेकंड, ये सेकंड नहीं है, पूरे वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट ही तो गया। अभी का व्यर्थ जाना, इसको अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि बाप ब्रह्मा समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आज से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, उन्होंने भी सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पार्ट के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना। सफल और व्यर्थ क्या हुआ और कितना हुआ, अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना। स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। मान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन में भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होकर के आधार लेके नहीं बैठे और ये अलर्ट करके गए।
3 बातों का मंत्र दे करके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को सदा अपने में रिवाइज करो और रियलाइज करो, रियलाइज करके चलते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। 3 शब्द हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो एक बात सफल करो और सफलता मुक्त बनो। दूसरी बात, बाप दादा ने बच्चों को वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा? महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी, अखंड को अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इस बात की आवश्यकता है, क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ, अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ। अगर हो सकता है तो जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी हाथ उठाए रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान का गुण का सहयोग देने की सेवा। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुणों का दान, गुणों का सहयोग देना, ये आवश्यक बात है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन करके रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिल जाएगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। आपस में भी क्या कहते हो? कहते हो ना कौन बना है? तो अभी प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। अभी सुनना कोई नहीं चाहता, देखना चाहते हैं। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना, मुझे ज्ञान से वाचा से तो सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन मुझे करते ही रहना है और ये भी नहीं छोड़ना है और वो भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी मनसा और कर्म अर्थात मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैला नहीं है। 31 दिसंबर 2007 की वाणी का तीसरा पेज। प्रकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व प्रकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। वाचा तो सीमित स्थान तक ही पहुंचेगी,
और ये दृष्टि भी सीमित स्थान तक पहुंचेगी, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व प्रकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा प्रकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग, अज्ञानी आत्माओं को गुणदान, क्योंकि नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, जो भागंती हो जाते हैं वो भी टोली को याद करते हैं ना, और भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी अविनाशी टोली खिलाएंगे? गुणों के दान की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के सारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है अथवा दादी को प्यार का रिटर्न देना है, तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कैसा भी है ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं, नंबर 1 बनना है तो बने तो बनूं, ऐसे नहीं। पहला नंबर तो बनने वाला बन ही जाएगा, आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। तो क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हैं कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है, दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन करके पाठ बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, औरों को देख मैं करूंगा, ऐसे नहीं, मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूल, सफलता मूल, अखंड दानी। तो माया को आने की हिम्मत ही नहीं बनेगी जब अखंड महादानी बन जाएंगे। निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगी, तो माया कहाँ से आएगी? तो अभी इस वक्त क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहते हैं। तो क्या बात चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना है। दृढ़ निश्चय बुद्धि,
विजयमाला के नजदीक मन का बनना ही है, ठीक है ना, बनना है ना, मधुवन वालों बनना है। नो कंप्लेन, हाथ उठाओ हिम्मत रखने वाले, नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो मुबारक हो, बहुतों ने हाथ उठाई दिया। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है, फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो रूहानी नशा रखो, ये क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही समान बाप समान बने हो, याद है? आप ही बाप समान बने हो ना, कितनी बार बने हो? अनगिनत बार बने हो। तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, सिर्फ संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार के कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए, और बाप दादा दूर बैठे दिल तक नसीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज करके दे रहे। बाप दादा जानते हैं कि याद प्यार, प्यार तो सबका रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करते हैं। इसलिए कोई भी अच्छे अच्छे आए हैं, बाप दादा के पास तो वतन में यहाँ रखते हैं आपके कार्ड को, ईमेल को, लेकिन वतन में तो पहला पहुंच जाता है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी जोन और पश्चिम नेपाल का है। बाप दादा ने देखा है, जिस किसी भी जोन का टर्न होता है तो आधा ग्रुप तो वहां का होता है। अभी आप बैठ जाओ और जो दूसरे हैं इस जोन के बिना जो आए हैं वो उठो, इस जोन के बिना। अच्छा, आधा आधा है, बैठ जाओ, अच्छा चांस मिलता है ना। अपने सेवा के चरण में कितने भी लाते हो तो खुला निमंत्रण मिलता है। एक तो मिलन का चांस और दूसरा सेवा का चांस, तो डबल चांस लेने वाले हो। यूपी की विशेषता क्या है पता है? यूपी सिकिल दी है। क्यों सिकिल दी है? क्यों है सिकिल दी? मम्मा बाबा के ज्यादा चक्कर लगे। 31/12/2007 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज।
जैसे बॉम्बे, दिल्ली, वैसे यूपी में भी चक्कर लगे हैं। यूपी में ब्रह्मा का यादगार है ना, जैसे राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा का यादगार है, ऐसे यूपी में भी ब्रह्म कुंड है। और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप ने यूपी में सेवा की। बच्चों को बहुत लाड़ प्यार दिए हैं, जो उस समय थे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। अच्छा, अभी यूपी नया क्या कर रही है? बाप दादा ने लास्ट मुरली में कहा था कि नया कोई प्लान निकालो। ये प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, ये मेला, ये सब अभी कॉमन बात हो गई। कई बार कई देख चुके हैं। तो जब सुनते हैं ना मेला लगा है, प्रदर्शनी लगी है, तो कहते हैं हमने देखी है। समझा नहीं समझा, लेकिन देख तो लिया। अभी नई कोई इन्वेंशन निकालो। अब कम खर्चा बाला मशीन, ऐसी इन्वेंशन निकालो जो छोटा सेंटर भी कर सके, बड़ा सेंटर भी कर सके। देखेंगे कौन सा बच्चा नई इन्वेंशन करने के निमित्त बनता है। यूपी वाले बनेंगे। यूपी में बुद्धिमान तो बहुत है, तो निकाल सकते हैं। यूपी की विशेषता दूसरी है कि यूपी के सेवा के आरंभ में वारस निकले। अच्छे अच्छे वारसदार निकले। ऐसे दिल्ली में भी निकले हैं, बॉम्बे में भी निकले हैं, लेकिन यूपी में भी निकले हैं। अभी कर्नाटक में भी स्वर्णिम कर्नाटक कर रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखेंगे कि वारसदार कितने निकले और माइक कितने निकले। संदेश तो मिला, उसकी मुबारक है। और यूपी में भक्ति का यादगार भी बहुत है, भक्त क्वालिटी भी बहुत है। अंधश्रद्धा वाले भी हैं और भावना वाले भी हैं, दोनों हैं। अभी यूपी वाले कमाल करके दिखाना। सबसे पहला नंबर वाले क्वालिटी आप निकाल करके लास्ट टर्न पर लिस्ट भेजना। फिर यहाँ से तारीफ जाएगी, तब लेकर के आना। वारिस बनाने की विधि क्या है जानते हो ना? जो स्वयं हर बात में अनुभव मूर्त बन उन्हों के प्रति अपना दिल का अनुभव सुनाता, लेकिन अपना अनुभव का स्वरूप उन्हों को अनुभव कराता है। तो सिर्फ सुनाना नहीं है, अपने स्वरूप का अनुभव कराना है।
ऐसा सर्वसेवल बारिश बना सकता है। जो सिर्फ ज्ञान देता है वो अच्छा बनाता है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं बनाता। अच्छे से अच्छा है वारिस पार्टी। तो देखेंगे लास्ट टर्न में क्या कोई लिस्ट आती है। कोई भी करे, निमित्त यूपी है, लेकिन कोई भी जोन वारिस की लिस्ट भेजे। नंबर 1 देखें कौन बनता है। अच्छा, मुबारक है यूपी वालों को। बाप दादा ने सुना है कि यज्ञ सेवा का पाठ बहुत अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए सेवा की मुबारक है। और साथ साथ जी हाजिर का पाठ अच्छा बजा है, इसकी भी मुबारक। डबल विदेशियों से 7 देशों से 800 भाई बहने आए हैं। अच्छा, बच्चों ने तो निशानी लगाई है, अच्छे हैं। बच्चों को चॉकलेट की टोली भी दी है, खिलाई है। कौन है निमित्त? बच्चों को चॉकलेट अच्छा लगता है ना, और अपने आगे उड़ने की विधि भी बताई है। कौन है निमित्त? बच्चों के लिए कौन निमित्त है? हाथ उठाओ। तो अगले वर्ष ये बच्चे आएंगे और चेंज होकर के आएंगे ना। हाँ, बच्चे आगे आ जाओ। बच्चों ने गीत गाया, बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो। इन बच्चों ने मेहनत अच्छी की है। अभी दूसरे साल आएंगे तो उससे भी आगे उड़ते हुए उड़ने वाले फरिश्ते बनकर के जाए। ठीक है ना? दूसरे वर्ष और प्रोग्रेस करके आएंगे। अच्छा सुनो, कल बाप दादा की तरफ से बच्चों को विशेष चॉकलेट बना के खिलाना। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा ने कहा था कि डबल विदेशी नहीं है, अभी डबल पुरुषार्थी है। तो डबल है। बाप दादा को याद है पहले की बात कि बाप दादा ने कहा था कभी कभी विदेशी जो है ना वो बाबा के बजाय भाई भाई बहुत करते हैं। भाई और आई, आप तो नहीं करने वाले हो ना? भाई कहने वाले हो या वाह वाह? सदा वाह वाह। कभी किसी बात में भाई नहीं। भाई माने हाय हाय, तो हाय हाय नहीं, भाई भाई नहीं, वाह वाह। जो कुछ ड्रामा में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। जो हो गया वो उससे भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो परम अच्छा है। ये है डबल पुरुषार्थ की निशानी। तो भाई भाई आवेगा या वाह वाह आवेगा? याद रखना।
तो डबल पुरुषार्थ की निशानी सुनी, नो प्रॉब्लम वाले होना। नो प्रॉब्लम की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम छोड़ के जाना, प्लान में नहीं ले जाना, क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप को कुछ तो कमाल दिखाएंगे ना, तो ये कमाल दिखाओ। कभी कभी नहीं, या थोड़ा थोड़ा है ये भी नहीं, सदा रूहानी गुलाब, खिला हुआ गुलाब। क्योंकि सभी भारतवासियों के फॉरेन वाले बाप के भी और दादियों को भी फॉरेन वाले बहुत लाडले हैं, प्यारे हैं। 31/12/2007 की आकाशवाणी का 5वां पेज। फॉरेन वालों को देख करके खुश होते हैं, तो आप भी सदा खुश रहेंगे ना। सदा शब्द याद कर लो, इस वर्ष की यह सौगात ले जाओ। सदा शब्द कभी नहीं भूलना, विघ्न आने में सदा नहीं करना, विघ्न बनने में सदा, निर्विघ्न बनने में सदा। अच्छा है, आप मधुवन का श्रृंगार हो, डबल विदेशी विशेष मधुवन का श्रृंगार हो, तो श्रृंगार की बहुत वैल्यू होती है, वैल्यूबल हो। अच्छा है, ये बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा ने देखा है हर ग्रुप में इंटरनेशनल का ग्रुप होता है। अभी कितने देशों के हैं? उन्होंने कहा 60 देशों के। तो देखो रौनक है ना, 60 देशों से भाग भाग कर पहुंच गए हो। तो बाप दादा की तरफ से, मधुबन की तरफ से आपको पदम पदम गुना मुबारक। अच्छा, इंटरनेशनल यूथ ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप है। बाप दादा ने यूथ ग्रुप का समाचार सुना, जो आपस में प्लान बनाया है वो अच्छा, लेकिन स्वोन्नति का प्लान पहले नंबर प्रैक्टिकल में लाना। क्योंकि यूथ ग्रुप को दुनिया वाले भी कमाल करने की आशा से देखते हैं, गवर्नमेंट भी इसी आशा से देखती है कि यूथ कुछ करके दिखाएं, बन करके दिखाएं और बना के दिखाएं। प्रोग्राम तो अच्छा बनाया है, सिस्टम भी अच्छी बनाई है, बनाने वालों को मुबारक दे रहे हैं। अभी हर समय अपनी रिजल्ट निमित्त बनने वालों को भेजते रहना, क्योंकि चेकिंग करते रहेंगे तो चेंज हो जाएगा। चेकिंग में अलबेलापन आएगा तो चेंज भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए जैसे डायरेक्शन मिले हैं वैसे अपनी रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी बुरी नहीं अच्छी, अपना चार्ट देते रहना, इसमें थकना नहीं, अलबेले नहीं होना। फिर फॉरेन के यूथ को इंडिया में दिखाएंगे, गवर्नमेंट से मिलाएंगे और इंडिया के ग्रुप को फॉरेन गवर्नमेंट में मिलाएंगे। तो तैयार हो जाओ, उनको चार्ट दिखाएंगे ना, ये कैसे अपना पुरुषार्थ करते हैं, परिवर्तन करते हैं और सफलता पाई है। तो ठीक है, बहुत अच्छा किया है और करते रहना। अच्छा, ज्यूरिस्ट विंग और कल्चरल विंग अच्छा है। बाप दादा के पास समाचार तो सब पहुंचता रहता है। दोनों ही विंग कोई न कोई प्लान बनाते रहते हैं।
और अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। जो स्पार्क विंग है उसने क्या रिसर्च किया है? क्या एग्जाम्पल कोई रिसर्च करने के बाद प्रैक्टिकल प्रूफ बनाया है? जैसे हार्ट पेशेंट निरोगी बन गए हैं, वो सबूत है। यूथ का भी समाचार सुना तो अच्छा ही गवर्नमेंट तक सबूत जा रहा है। ऐसे गांव वालों की सेवा में भी प्रत्यक्ष सेंटर गीता पाठशालाएं खुल रही है। ये रिकॉर्ड तो अच्छा है। ऐसे स्पार्क वाले हैं, कल्चरल वाले। कल्चरल वाले खड़े हैं तो कोई ऐसा विशेष एग्जाम्पल बनाया है कि रिसर्च से ये परिवर्तन का सैंपल बना है। बाप दादा वो सैंपल भी देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते। क्या रिसर्च किया और कितनों ने उस रिसर्च करने का प्रैक्टिकल लाभ उठाया, ये देखना चाहते हैं। कल्चर वालों ने क्या कल्चरल डिपार्टमेंट में कोई ऐसी डिपार्टमेंट तैयार की है जो प्रत्यक्ष रूप में वर्णन करें कि हमने आध्यात्मिक कल्चर द्वारा ये अनुभव किया, हमारी सारी डिपार्टमेंट परिवर्तन हुई। ऐसे सभी वर्गों को बाप दादा ये कहते हैं, ऐसे 7, 8, 10, 12 एग्जाम्पल तैयार करो जो फिर गवर्नमेंट को वर्गीकरण क्या करता है उसका एग्जाम्पल सुने तो गवर्नमेंट का भी सहयोग मिल सकता है। बाप दादा ने सुना था एक डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैसा हमारे पास है, काम आपके पास है, तो काम का प्रत्यक्ष सबूत देखने से उन्हों का भी सफल कराओ, नहीं तो ऐसे ही बेचारा खजाना चला जाएगा। उनको यूज करने आता नहीं है। आप तो सफल करा सकते हो, प्रभाव से सफल करा सकते हो। तो सभी वर्ग वाले मिलकर के ऐसा कोई प्लान बनाओ जो प्रैक्टिकल में हर वर्ग का सबूत दिखाई दे। उषा बहन ने चंद्रपुर भोपाल के कल्चरल प्रोग्राम का समाचार सुनाया। प्रोग्राम तो अच्छा किया, उसकी मुबारक है। अभी अच्छा बना के दिखाओ। सभी को माइंड का डांस आता है, मन की डांस आती है, तो सारे दिन में कितना समय मन में खुशी का डांस करते हो? उस डांस में तो थक जाते हैं, परंतु इसमें तो थकने की बात नहीं है। टांगों में दर्द की भी बात नहीं है और बिजी होने की भी बात नहीं है कि टाइम देना पड़ेगा, ये भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जब भी बाप दादा टीवी खोले तो क्या दिखाई दे? हर बच्चा मन की डांस में बिजी है। 31/12/2007 की अभिवानी का छठा पेज। तो सदा बिजी रहेंगे तो बाप दादा अचानक टीवी खोलेगा और देखेगा कौन कौन सी मन की डांस कर रहा है। खुशी की डांस तो अच्छी है ना, तो सदा ये डांस करते रहना। अच्छा, अभी क्या करना है? बाप दादा तो मिलन मनाने में ही बिजी हो गए हैं। अच्छा,
चारों ओर के चमकते हुए आत्मा रूपी दीपक बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा और चलन और चेहरे से कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा निकलेगा। अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा करने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का दैवत के लिए पदम गुना याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा सत्संग बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख हैं या दूर बैठे हैं, दिल तक पर ही सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठ करके खड़े हो जाओ। हाथ उठाओ, हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बारी का आया है। पीछे वाले हाथ उठाओ। दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत है। अच्छा, पहले आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक और दिल का याद प्यार। जैसे अभी आए हो, तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है। अच्छा, अभी के आने वालों को और पहली बार आने वालों को बाप दादा का वरदान है। क्या? तो हाथ उठाना पड़ेगा। यहाँ भी हाथ उठाना, उठा, छुट्टी क्यों उठा? जो अभी पहली बार आए इधर, 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 हाँ जी। अच्छा, वरदान तो सुना ही नहीं। क्या वरदान है? नहीं, अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। और पुराने वाले क्या मरने वाले? दादी जानकी थे, बहुत पुरानी है, अच्छा संभाल रही है। आप संतुष्ट हो, बीज संतुष्ट तो सब संतुष्ट। दादी की भी छत्र छाया है, उनकी भी दृष्टि है। ये सिर्फ सेवा के लिए बुलाया है, बाकी है जैसे सेवा पर ही सब। मनोहर दादी से अच्छा पाठ बजाय रही है, क्लास में हाजिरी देती हो, ये बहुत अच्छा। स्वयं भी रिफ्रेश और औरों को भी रिफ्रेश करती हो, ये छोड़ना नहीं। इसने संकल्प किया है, बिना डॉक्टर के ठीक रहूंगी, हो जाएगी। तीनों भाइयों से। अच्छा, त्रिमूर्ति ठीक है? त्रिमूर्ति हो ना?
अभी दादियों की स्मृति आती रही, अब दादाओं की। अभी जैसे बाप त्रिमूर्ति रूप में प्रसिद्ध है ना, ऐसे आप तीनों भी कोई ऐसा विशाल कार्य करके दिखाओ जो सब कहे वाह 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 के गीत गाएं, स्वप्रति और सेवा प्रति दोनों के प्रति। स्वप्रति भी 3 नहीं, एक ने कहा, दूसरे ने माना, विचार दिया, संतुष्ट किया, ये सब देखना चाहते हैं। करना तो पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? कि तीनों दादाएं अलग अलग नहीं है, अलग अलग संकल्प संस्कार वाले नहीं हैं, लेकिन एक स्वप्न और संकल्प और संस्कार वाले हैं। करना तो पड़ेगा ना। एक कोई निमित्त बन जाओ, मुझे निमित्त बनना है। हर एक अपने को समझे, मुझे निमित्त बनना है, प्राइज मिलेगी ना। दिल का प्यार, ये प्राइज सबसे बड़ी है। इस बात पर प्यार, वैसे प्यार है, लेकिन इस बात पर प्यार कौन लेता है? वो प्यार प्राइज के रूप में, ठीक है ना। अच्छा, 2008 के आगमन पर प्यारे बाप दादा द्वारा नए वर्ष की बधाइयाँ। रात्रि के 12 बजे चारों ओर के सभी लकी और लवली बच्चों को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक भी है और दुआएं भी हैं। नए वर्ष में सदा नई उमंग उत्साह में रहना और नई संकल्प सेवा की वृद्धि और स्वयं के प्रति तीव्र पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त करते उड़ते रहना और उड़ाते रहना। अभी के लिए गुड नाइट, और साथ में कल के लिए अभी शुरू हो गया तो गुड मॉर्निंग भी और गुड नाइट।